अभी हम प्रभु श्री राम जी के मंदिर के पास जा रहे हैं। यहाँ पे मैक्सिमम जो मंदिर है वो शिव जी के हैं। यही एक मंदिर है जो प्रभु श्री राम का है। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जहाँ पर हम खड़े इसके नाम दिया गया है राम गया टेम्पल। यानी राम जी जब वनवास में थे तब लोनार को आए थे, ये संदर्भ दिया गया है। अच्छा। अब ये जो मंदिर है हेमाडपंथी आर्किटेक्चर 3 स्टेज में बनाया जाता है। आप जहाँ पर खड़े वो वाला जो पोर्शन रहता है सवा मंडप, और उसके साइड में जो है अर्ध मंडप। अच्छा। यहाँ पर जो है, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इसे कहा जाता है अंतराल यानी स्पेस, और जहाँ पर भगवान जी रहते उसे कहा जाता है गर्भगृह यानी स्वर्ग। 3 स्टेज वाला मंदिर है। अभी कई जगह पर मंदिरों को इंडिकेशन दी जाती है कि किस भगवान का मंदिर होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हनुमान जी। हाँ, हनुमान जी होने की वजह से कंफर्मेशन हो चुका है कि ये वाला जो टेम्पल है राम जी का टेम्पल है। यहाँ पर अगर गणपति जी रहे तो हम कह सकते शिव जी का टेम्पल है। गरुड़ भगवान रहे तो हम कह सकते विष्णु जी का। यानी अलग अलग साइज दिए जाते हैं। मूर्ति देख के नहीं लग रहा है। मूर्ति जो है नई मूर्ति है, पुरानी वाली मूर्ति टूट चुकी है। बाद में उन्होंने 2-3 बार रिपेयर की गई है, लाई गई है, लेकिन वो भी खंडित हो चुकी है। वे ऐसा कहा जाता है कि स्टार्टिंग में भी सिंगल राम जी की मूर्ति रही, यानी उसी को हिसाब से बनाया जा रहा है कि अगर श्री राम जी का मंदिर है तो यहाँ पर अकेले राम जी की मूर्ति क्यों है। यहाँ पर लक्ष्मण और सीता दोनों चाहिए, यहाँ पर नहीं है। तो ऐसा कहा जाता है कि राम जी जब वनवास में थे तब जब लोनार को आए थे तब ऐसा कहा जाता है कि उनके पिताजी का देहांत हो चुका था। अच्छा। और उनका जो पिंडदान जो है वो ज्येष्ठ पुत्र किया करते, यानी राम जी ने किया था। इसलिए उनके साथ में लक्ष्मण भी नहीं और सीता भी नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लक्ष्मण नहीं, सीता नहीं, हनुमान जी भी नहीं है, और उनके शस्त्र अस्त्र भी नहीं, क्योंकि वो पिंडदान करने के लिए आए थे। ये हुआ इस कंसेप्ट इसका। अभी मूर्ति के दर्शन करने के लिए हम आ गए अंदर, लेकिन ये सफल नहीं हो सकता क्योंकि अकेले राम जी की मूर्ति का दर्शन कहीं पर भी लिया गया नहीं है। साथ में लक्ष्मण होगा, नहीं तो सीता जी होगी, या दोनों भी न रहे तो हनुमान जी रहते हैं। और यहाँ पर कंसेप्ट ऐसा किया गया है कि अगर सफल करना है तो यहाँ का आर्किटेक्चर सबसे बढ़िया है। इस मूर्ति के सामने अगर हम खड़े रहेंगे तो हमारी जो शैडोज है, खुद की शैडोज उस मूर्ति के साइड में रिफ्लेक्ट होती है। अच्छा। यानी खुद में ही लक्ष्मण और सीता जी को देखा जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। यानी यहाँ पीछे जो आर्किटेक्चर बनाया है आप देख लीजिए कि हेमाडपंथ में जो मंदिर रहते हैं, कोई भी मंदिर है तो वहाँ पर 3 एंट्रेंस तो रहती है, उसका इफेक्ट नहीं। लेकिन यहाँ पर जो मेन 4 पिलर है उसके पीछे उस साइड में 4 पिलर है, इस साइड में 4 पिलर है, ये पूरे जो 12 पिलर है और उसके अंदर आने वाला सनराइज है, सनलाइट इफेक्ट की वजह से यहाँ पर जो है कि यहाँ पर शैडोज दिखाई देती है कंटिन्यूसली 2। सुबह से शाम तक आप जब भी आएंगे तो आप जैसे दर्शन करेंगे तो आपकी खुद की शैडो राम जी के साइड में और दोनों साइड में दिखाई देगी। यानी खुद में जब दर्शन करेंगे तो खुद में आपको लक्ष्मण जी और सीता जी दिखाई देती है। अच्छा। और ये कंसेप्ट की वजह से ये जो मूर्ति का दर्शन है ये सफल हो पा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब उस वक्त का आर्किटेक्चर बहुत ही एडवांस था, हम सोच भी नहीं सकते इतना। हाँ, अभी आप खड़े हो तो वहाँ पे दिखाई दे रही है शैडो। अगर मेरा हाथ देखेंगे तो दोनों साइड में आपको दिखाई देगा, मूर्ति को ऊपर भी दिखाई देती है शैडो। और यहाँ पर अगर मैं खड़ा था तो ये वाला जो हाथ है इस साइड में भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है और अंदर भी दिखाई दे रहा है। राइट, दोनों साइड से आ रही है, मतलब दोनों साइड से। अभी यहाँ पर कुछ थोड़ी कार्बन दिखाई हेमाडपंथी मंदिर में
यहाँ पर जो रंगोली यानी डिजाइन यानी घरों के बाहर जो निकाली जाती है वो रंगोली दिखाई गई है। उसके बाद में ये वाला जो पोर्शन रहता है इसे कहा जाता है आनंद स्तर। आनंद स्तर यानी जब ये मंदिर बन रहा था यहाँ के लोग कितने खुश थे ये दिखाई गई, यानी डांसिंग लेयर दिखाई दे रहे हैं, हाथ में घोड़े नगाड़े ये सब कुछ बजाते हुए दिखाई हाँ। घट स्तंभ यानी हिंदू संस्कृति में अगर नया कार्य कर रहे तो घट बिठाते वो दिखाई गए घट स्थापना। हाँ, यहाँ पर इंडियन ड्रैगन यानी व्याल, इसके स्टोर में बाद में बताऊंगा कि इंडिया में व्याल 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 हाँ कमल कली का है, यानी विष्णु जी के हाथ में जो कली रहती है वो दिखाई गई। अच्छा, इस साइड भी सेम है, सेम उसी तरह। और ऊपर वो भगवान के वो अलग अलग भगवान दिखाई गए। अच्छा, 5 भगवान आ रहे। नाम है कुमारेश्वर टेम्पल, यानी शिव जी का प्रेरित किया गया टेम्पल है, शिव जी को मानकर बनाया गया टेम्पल है। सेम कंसेप्ट है, सभा मंडप, अंतरा, गर्भगृह। यहाँ पर सिर्फ कार्विंग कम दिखाई गई है, उसमें तो सबसे पहले यहाँ पर घट स्तंभ दिखाया गया है और उसके नीचे एक बेल दिखाई गई है। अच्छा, यहाँ पर देख सकते हैं गणपति जी, गणपति दिखाया गया, यानी ये कंफर्मेशन हो गया कि ये शिव जी का टेम्पल है। और यहाँ पर थोड़ा कार्व किया गया है नीचे ऊपर, चारों साइड में कीर्तिमुख दिखाए गए, शिव जी के सबसे प्रिय भक्त दिखाए जाए जिसे बोलते हैं वो। और यहाँ पर जो कमल दिखाया गया यानी लोटस डिजाइन, हेमाडपंथी आर्किटेक्चर में जहाँ पर लोटस रहेगा यानी वो कन्फर्मेशन हो जाता है कि हेमाडपंथी आर्किटेक्ट लोटस कार्व रहा। तो
उसी टाइप में सीधा अंदर आ जाइए। ये वाला जो शिवलिंग है ये मार्शन स्टाइल शिवलिंग है, राउंडेड शेप शिवलिंग कहा जाता है इसे। अच्छा। सेम जैसे अब तक हमने शिवलिंग देखे उसमें का एक शिवलिंग है, ऊपर जो डिज़ाइन है सेम उसी प्रकार की दिखाई गई है, कीर्तिमुख और लोटस। अच्छा, चारों साइड कीर्तिमुख। पूरे 4 साइड में आपको कीर्तिमुख दिखाई देंगे। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग जो है कि यहाँ पर अगर आप शांति से खड़े रहे 2 मिनट तो बाहर से आने वाला सनलाइट जो है वो सीधा जो है शिवलिंग का जो ऊपरी पोर्शन रहता है वहाँ पर गिरता है। अच्छा। अभी जो हम यहाँ पर खड़े इसे कहते हैं सीता नहानी। सीता नहानी का जो कॉन्सेप्ट है सीधा क्लियरली इंडिकेट किया जाता है रामायण से। यानी जब राम लक्ष्मण सीता वनवास में थे तब सीता जी को नहाना था, तो यहाँ पर आने के बाद उन्हें पता चला कि यहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तब ऐसा कहा जाता है कि राम जी ने धनुष्य बाण मारा और यहाँ पर पानी नीचे से बाहर आ गया, यानी सीता जी के लिए लाया गया या पानी है। और यहाँ पर सीता जी ने नहाए और भगवान जी की पूजा की। तो भगवान जी की सबसे अच्छी पूजा जो किया जाती थी कि शिव जी की पूजा की गई, इसलिए आपको ऊपर शिव जी दिखाई गई। और उसके सामने आपको दिखा देगा कुमारेश्वर टेम्पल। कुमारेश्वर जो टेम्पल जो है यानी शिव जी का टेम्पल है। ये सारा इंडिकेट किया गया है रामायण से। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको यकीन करना है या नहीं करना है। एक ऐसा माइथोलॉजिकल पार्ट है। और वो क्या ऊपर वो बात कंस्ट्रक्शन है, वो अधूरा कंस्ट्रक्शन है। हम जहाँ पर खड़े इसे कहते हैं गोमुख टेम्पल, गोमुख या धार तीर्थ टेम्पल कहते हैं। अब ये जो है ये कंस्ट्रक्शन पूरा 11 to 13 सेंचुरी के बीच में बनाया गया है। गोमुख टेम्पल एक जो माइथोलॉजी स्टोरी उस पर कनेक्टेड बताया जाता है, लेकिन अगर साइंटिफिकली अगर देखें तो जब एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट होता है तब कई गैसेज एक्सट्रैक्शन बाहर निकलते हैं और वो ज़मीन के अंदर जाने की वजह से जो नीचे का सोर्स होता है वाटर सोर्स वो बाहर आ जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो कि लवणासुर जी का वध किया गया है राक्षस का, फिर विष्णु जी को पैर धोने थे और मोक्ष प्राप्त करना था, तब स्वर्ग से गंगा नदी नीचे आई और फिर यहाँ पर उन्होंने पैर धोए और नहाए और उनका जो पाप था उससे मुक्ति मिली उन्हें। ये माइथोलॉजिकल पार्ट है। लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि लोनार के आसपास में 22 किलोमीटर तक नदी नहीं है और जो नदी है उसका फ्लो ऑफ डायरेक्शन दूसरी तरफ से। तो ये मिस्टीरियस बात है कि ये पानी आता कहाँ से और कब से आ रहा है। अब यहाँ पर जो कहा जाता है कि ये 24/7 365 डेज कंटिन्यू वाटर चालू रहता है। अभी तक इसका सोर्स पता नहीं चल पाया कि ये कहाँ से आता है। बहुत सारे साइंटिस्ट आकर चले गए, उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस द्वारा जब ट्रेस किया गया तब 19 किलोमीटर तक ट्रेसिंग पॉइंट मिला, लेकिन उसके बाद में का जो ट्रेसिंग पॉइंट रहता है वो कहाँ से आता है किसी को पता नहीं। अब जो 19 किलोमीटर तक मिला है वो कहा जाता है कि वो पूरी पाइपलाइन है स्टोन के बीच में बनाएगी। अगर स्टोन के बीच में बनाएगी तो यानी वो 11 to 13 सेंचुरी के बीच में बनाया गया है और जो सोर्स है वो कई साल पुराना है। जैसे कि जो राजा होगा यहाँ पर जो चालुक्य डायनेस्टी उस समय में ये बनाया गया है। और जो वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम है अभी आप देखेंगे पूरा पानी अंडरग्राउंड वाटर आता है, तो जो वाटर सिस्टम बनाएगी पाइपलाइन सिस्टम बनाएगी उसके अंदर ही प्यूरिफिकेशन सिस्टम ऐड की गई है, यानी ज़मीन के नीचे से पानी आता है और यहाँ तक आने तक पूरा प्योर हो जाता है, यानी क्रिस्टल क्लियर वाटर है, पानी पीने लायक है। और मिस्टीरियस बात जो कि ये अभी तक किसी को पता नहीं, इवन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है लेकिन अभी भी कोई बता नहीं पाता ये पानी आता कहाँ से है। और अभी तक ये कभी बंद नहीं हुआ, कंटिन्यू फ्लो चालू रहता है। अभी आप देख सकते हैं कि जैसे कि ठंडी का मौसम चालू है, विंटर चालू, लेकिन फोर्स जो है बढ़ा हुआ है।